नमस्कार दोस्तों, अब हम पी ब्लॉक तत्व के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, TiCl3 की तुलना में PCl3 के उच्च स्थायित्व को आप कैसे समझाएंगे? उत्तेजित अवस्था में बोरॉन की संयोजक कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो 3 क्लोरीन परमाणु पर सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़कर BCl3 अणु का निर्माण करते हैं। BCl3 में बोरॉन +3 ऑक्सीकरण अवस्था और sp संकरित अवस्था में पाया जाता है। p-pi बैक बॉन्डिंग BCl3 अणु को आंशिक रूप से स्थायी बनाती है। दूसरी ओर अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण थैलियम के 6s इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में रुचि नहीं रखते। कारणवश थैलियम की +1 ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक स्थायी है, इसलिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था निर्मित TiCl3 अधिक स्थायी नहीं होता। परिणाम स्वरूप BCl3 अधिक स्थायी होता है TiCl3 से। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड लुईस अमल के समान व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 अणु में F परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को से साझा करके केंद्रीय बोरॉन परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन न्यून अणु है तथा यह स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके लुईस अमल के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। उदाहरणार्थ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड सरलतापूर्वक अमोनिया से एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके BF3NH3 उप सहसंयोजक यौगिक बनाता है। तीसरा प्रश्न, BCl3 तथा CCl4 यौगिकों का उदाहरण देते हुए जल के प्रतीन के व्यवहार की औचित्य को समझाइए। BCl3 के केंद्रीय परमाणु B के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन न्यून अणु है जो और H2O द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेते हैं। अतः जब BCl3 को जल में घोला जाता है तो यह जल अपघटित होकर बोरिक अम्ल और HCl देता है। CCl4 में अष्टक पूर्ण होता है और यह इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं रखता। इसी कारण से ये जल के साथ कोई तत्व क्रिया नहीं करता है। चौथा प्रश्न, क्या बोरिक अम्ल प्रोटीनी अम्ल है? समझाइए। नहीं, बोरिक अम्ल प्रोटीनी अम्ल नहीं है क्योंकि यह जल में आयतन होकर H+ तथा OH- नहीं देता। B के छोटे आकार और उसके संयोजक कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण H3BO3 एक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। यह जल में मिलाया जाता है तो यह H2O और O परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करके BOH4- का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में एक H+ का उद्गम करने के कारण यह एक दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल की भांति व्यवहार करता है। क्या होता है जब बोरिक अम्ल को गर्म किया जाता है? 370 केल्विन के अधिक ताप पर गर्म किए जाने पर बोरिक अम्ल से मेटाबोरिक अम्ल HbO2 बनाता है, जो और अधिक गर्म करने पर बोरिक ऑक्साइड यानी B2O3 में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार हमारे सारे सब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।